हेलो नमस्कार साथियों, आप सबों को गुड मॉर्निंग। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपना पढ़ाई शुरू कर दिए होंगे। तो मेरे साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 जो हिंदी बुक है जिसका नाम है दिगंत भाग 2 के गद्य खंड के चैप्टर 4 जो अर्धनारीश्वर है, जिसका राइटर है रामधारी सिंह दिनकर जी, उसके लेखक जीवन परिचय और उसके जो मेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबको सॉल्व कराने वाला हूं। इसी वजह से आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है। अगर आप अभी से अपना स्टडी शुरू कर देते हैं तो आप अपने बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं। इसी वजह से आप इसको ध्यान से अंत तक देखेंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आए होंगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे कंटेंट हम आपको बनाते रहेंगे। तो ये जो है ना अर्धनारीश्वर, ये सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ये क्या है। तो अर्धनारीश्वर जो है ना ये एक निबंध है और इसके लेखक जो है ये रामधारी सिंह दिनकर जी है। और इसका जन्म, देखिए आपका जो क्वेश्चन आएगा अब बिहार बोर्ड में, वो इसके जन्म मृत्यु और इसके निबंध से, इस चैप्टर से भी आएगा। ये सब कुल मिलाकर के क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसके जीवन परिचय को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको जान लोगे तो ऑब्जेक्टिव बनाने में आसान होगा। और इसका जो जन्म है ना वो 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। और इसका निधन यानी कि मृत्यु हो गया था 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। इसका जन्म स्थान है सिमरिया यानी कि बेगूसराय बिहार में है। इसका जन्म स्थान कहाँ है? तो सिमरिया जो बेगूसराय बिहार में पड़ता है। इसके माता पिता का नाम था मनरूप देवी, यानी कि ये मनरूप देवी इसके माता का नाम था और रवि सिंह इसके पिताजी का नाम था। और इसके पत्नी का नाम था श्यामावती देवी। इसके पत्नी का नाम था श्यामावती देवी। रामधारी सिंह दिनकर 23 सितंबर 1908 से 24 अप्रैल 1974 तक रहा था। यानी कि ये जो 23 सितंबर 1908 है ये इसका जन्म है और ये इसका मृत्यु दिन है। तो हिंदी के एक प्रमुख लेखक, कवि व निबंधकार थे। एक लेखक भी थे और कवि भी थे और निबंधकार भी थे। वे आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में स्थापित है। आपसे क्वेश्चन करेगा कि रामधारी सिंह दिनकर जी कैसे कवि थे? तो श्रेष्ठ वीर रस के कवि थे। दिनकर जी स्वतंत्रता पूर्व एक विद्रोही कवि के रूप में स्थापित हुए और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र कवि, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले जो ये कविताएं लिखते थे तो अंग्रेजों को लगता था कि ये क्या है, ये विद्रोह कर रहा है, ये हमारे जो है ना शासन को भड़का रहा है, ये अपने जो है भारतीय को उत्साह रहा है। ताकि उसको डर था ना, ताकि हमको ये सब भगाना दे, अगर ये जग जाएगा ना तो मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। उसके बाद जब स्वतंत्र हुआ हमारा देश, सबने जाना समझा तो इसको राष्ट्र कवि यानी कि देश का कवि के नाम से जाना जाने लगा। वे छायावादोत्तर कवि की पहली पीढ़ी के कवि थे। एक और उनकी कविताओं में ओज, विद्रोह, आक्रोश और क्रांति की पुकार है, तो दूसरी ओर कोमल श्रृंगारिक भावनाओं की अभिव्यक्त है। इन्हीं दो प्रवृत्तियों का चरम उत्कर्ष हमें उनकी कुरुक्षेत्र और उर्वशी नामक कृतियों में मिलता है। इन्होंने 2 कृतियां लिखी है और अनेकों कृतियां लिखी है, लेकिन उनमें से प्रमुख है उर्वशी और कुरुक्षेत्र। आपसे क्वेश्चन करेगा कि उर्वशी किसने लिखा? तो याद रखेंगे रामधारी सिंह दिनकर जी, और कुरुक्षेत्र तो रामधारी सिंह दिनकर जी। अब है रामधारी सिंह दिनकर स्वभाव से सौम्य और मृदु भाषी थे। वे स्वभाव से सौम्य, शांत थे और मीठे बोलने वाले थे, लेकिन जब बात देश के हित अहित की आती थी तो बेबाक टिप्पणी करने से कतराते नहीं थे, यानी कि वो सच्चाई बोलने से कभी पीछे नहीं हटते थे। रामधारी सिंह दिनकर ने ये 3 पंक्तियां पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ संसद में सुनाई थी, जिसे देश में भूचाल मच गया था। दिलचस्प बात यह है कि राज्यसभा सदस्य के तौर पर दिनकर का चुनाव पंडित नेहरू ने ही किया था। इसके बावजूद नेहरू की नीतियों के मुखालफत करने में वे नहीं चूके। स्त्री पुरुष की समानता का पर्याय है अर्धनारीश्वर। अब चलते हैं आपके चैप्टर जो है अर्धनारीश्वर ये क्या है। तो ध्यान में रखेंगे, स्त्री पुरुष की समानता का पर्याय है ये अर्धनारीश्वर, यानी कि इस चैप्टर में स्त्री और पुरुष के समानता पर टिप्पणी किया गया है, उस पर उसके विषय में बताया गया है कि एक पुरुष और एक स्त्री का क्या दायित्व है।
क्या कोई किसी से कम है? तो इसमें जो है ना शंकर भगवान, आप जानते होंगे भगवान भोले शंकर को। भगवान शंकर के अर्धनारीश्वर अवतार में हम देखते हैं कि भगवान शंकर का आधा शरीर स्त्री का तथा आधा शरीर पुरुष का है। आप एक फोटो देखेंगे जिसमें आधा शरीर जो है भगवान भोले शंकर का है और दूसरा माँ सती या आप उसको गौरी पार्वती जो भी कह सकते हैं उसका सती का है। आधा शरीर पुरुष का है और उसमें आधा शरीर नारी का है। यह अवतार महिला व पुरुष दोनों की समानता का संदेश देता है। समाज, परिवार तथा जीवन में जितना महत्व पुरुष का है उतना ही स्त्री का भी है। कहते हैं कि समाज में जितना हक पुरुष का है ना उतना हक स्त्री का भी है। एक दूसरे के बिना इनका जीवन अधूरा है। यह दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं, यानी ये दोनों मिल करके संपूर्ण होता है। ये दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। क्यों लिया यह अवतार? देखिए, अगर आप इसको अच्छे ढंग से समझे रहेंगे ना तो आपको बाद में कभी दिक्कत नहीं होगा। अगर आप शॉर्ट में सिर्फ ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो फिर प्रॉब्लम आएगा, इसलिए आप इसको विस्तार से जानें। हम इसके जो है ना इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेन भी करेंगे, वो भी वीडियो बनाएंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो झट से सब्सक्राइब कर देंगे और हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। अब क्यों लिया यह अवतार, ऐसे प्रश्न आता है ना, ये आखिर ये अर्धनारीश्वर क्यों अवतार लिया गया? तो अर्धनारीश्वर का जो रूप धारण कर उनके समीप गए तथा कहते हैं कि अर्धनारीश्वर का रूप धारण कर उनके समीप गए तथा अपने शरीर में स्थित देवी शक्ति के अंश को पृथक कर दिया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने उनकी उपासना की। उनकी भक्ति से संपन्न होकर भक्ति शक्ति ने अपनी भ्रिकुटी के माध्यम से अपने ही समान कांति वाले एक अन्य शक्ति की दृष्टि की, जिनसे दक्ष के घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म दिया। यानी कि भगवान भोले शंकर एक बार ये दोनों रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गए और फिर ब्रह्मा जी ने तप किया। उसके बाद ये इन्होंने खुश हुआ। उसके बाद फिर इन्होंने अपने समान एक और है ना व्यक्ति का निर्माण किया और उसको क्या है, उसको नर बना दिया। ये खुद नर बन गया और उसको नारी बना दिया, लेकिन वास्तव में ये दोनों एक ही हैं। तो चलिए अब इसके ऑब्जेक्टिव पर थोड़ा गौर करते हैं। तो इसका जो है प्रथम ऑब्जेक्टिव है कि नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? अगर आप ये पाठ पढ़ोगे तो इसमें नर और नारी एक ही द्रव की दो ढली प्रतिमाएं लिखी हुई है। तो ये कहते हैं ये पंक्ति कहाँ से लिया गया है ये लाइन? तो आपके सामने ऑप्शंस है ओ सदानेरा, दूसरा है सिपाही की माँ और तीसरा ऑप्शंस है आपका अर्धनारीश्वर और चौथा है परगीत और समाज। तो इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा अर्धनारीश्वर। देखिए आपके आसानी के लिए हमने इसका आंसर भी इसके नीचे में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? कहते हैं कि दिनकर जी को इनमें से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पद्मश्री या दूसरा ऑप्शन है पद्मभूषण या तीसरा ऑप्शन है विभूषण और चौथा है पग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको, देखिए इसका जो है ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको पद्मभूषण, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन हैं? तो आपके सामने ऑप्शंस है नामवर सिंह, दूसरा है रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, चौथा है रामचंद्र शुक्ल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी अर्धनारीश्वर के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? यानी कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना इनमें से कौन सा, यानी कि क्या लिखा उन्होंने? उसने कहा था या जूठन या त्रिच या अर्धनारीश्वर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि अर्धनारीश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? समस्तीपुर, बेगूसराय या पटना या भोजपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बेगूसराय, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? यानी कि किसके किसके गुण का समन्वय है? नारी के, पुरुष के, नारी और पुरुष दोनों के, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा नारी और पुरुष दोनों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? प्रथम ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, दूसरा है हुंकार, तीसरा है रसवंती और चौथा है प्रणभंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि प्रणभंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? प्रथम है छात्र सहोदर, दूसरा है छात्र पत्रिका, तीसरा है छात्र मित्र और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि छात्र सहोदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? यानी कि कहते हैं कि दिनकर जी पहली कविता कब लिखा? 1920 में, 1925 में, 1930 या 1935 में? इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि 1925 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? तो समझने वाला बात है, इसका क्या होगा? आपके सामने ऑप्शंस, इसका हो जाएगा आंसर भावना है। क्या है? दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? भावना। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? तो ऑप्शन से ए है संन्यास लेने का, दूसरा है भिक्षुनी होने का, तीसरा है पति के त्याग का, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि भिक्षुनी होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखता है तब वह राक्षस हो जाती है, यह कथन किसका है? इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि प्रेमचंद्र का। बिल्कुल भी नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको ए। सॉरी, इसमें समझने वाला ये है कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, यानी कि ये कथन किसने कहा था? ये नहीं कहता कि ये किस पाठ से लिया गया है, किसने कहा था? तब होगा प्रेमचंद्र जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? इससे पहले हमने बताए थे, क्या होगा? निबंध, कहानी या एकांकी या व्यंग? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि निबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारित्व की साधना की थी? गांधी जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, या दिनकर जी ने, या उदय प्रकाश ने? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको गांधी जी ने। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस रूप कहते हैं कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? तो क्या होगा? यथार्थमा या कल्पित या आदर्श या वास्तविक? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको कल्पित, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है? आपके सामने ऑप्शंस है, आकर्षक या साहसी या कोमल या राक्षसी? इसका अनुसार जो है ना डी इसका करेक्ट आंसर होगा, राक्षसी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? यानी कहते हैं कि इनमें से कौन सी रचना जो है वो दिनकर जी की नहीं है? उर्वशी या रश्मि रथी या जूठन या कुरुक्षेत्र? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि जूठन जो है ना ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी लिखे हैं, ये जो है ना दिनकर जी नहीं लिखे हैं। बाकी उर्वशी भी लिखे हैं, रश्मि रथी भी और कुरुक्षेत्र भी दिनकर जी लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? कहते हैं कि इनमें से कौन सी रचना दिनकर जी की है? प्रथम है सदियों का संताप, दूसरा है परशुराम की प्रतीक्षा, तीसरा है दरियाई घोड़ा, चौथा है रसातल यात्रा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि परशुराम की प्रतीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, अथवा ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर सम्मानित मतलब रचना है, पुरस्कार सम्मानित रचना है? तो क्या होगा? अर्धनारीश्वर या उर्वशी या हुंकार या कुरुक्षेत्र? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि उर्वशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है, कौन सा है? नील कुसुम या कुरुक्षेत्र या द्वंद्व गीत या रश्मि रथी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किसका? शिव और पार्वती का, राम और सीता का, या राधा और कृष्ण का, या विष्णु और लक्ष्मी का? इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि शिव और पार्वती का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंधारी थी कौन? दुर्योधन की माँ, या कृष्ण की माँ, या अर्जुन की माँ, या बलराम की माँ? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि दुर्योधन की माँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र थे कौन थे? गीतकार, कथाकार, या फिल्मकार, या संगीतकार? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि कथाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिनकर का जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1908, 22 दिसंबर 1912, या 28 सितंबर 1911 को, या 25 सितंबर 1913 को? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि 23 सितंबर 1908 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर किस युग के कवि है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
कि भारतेंदु युग या छायावादी युग या छायावादोत्तर युग या नव्य काव्योंदोलन युग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि छायावादोत्तर युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? गुलाबदास या हजारी प्रसाद द्विवेदी या आचार्य सीता राम चतुर्वेदी या रामधारी सिंह दिनकर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? युद्ध शुद्ध कविता की खोज या पुनर्नवा या स्मृति की रेखाएं या कविता के नए प्रतिमान। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि शुद्ध कविता की खोज। तो मेरे साथियों, आई होप को ये वीडियो में आपको जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबको समझ में आया होगा और हमने जो भी समझाए हैं आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बाकी इनमें से आपको कहीं अगर प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसका फिर से आपको मैं बताऊंगा। बाकी अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को भी दबाएंगे। इससे पहले हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव हमने बना लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर के उस वीडियो को भी देखें। बाकी फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।